हेलो दोस्तों, अशोक IAS में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम NCERT की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 6 से लेकर 12 तक की जो भी NCERT हमारे लिए रेलेवेंट हैं, मतलब UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, हम उनको पढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, आपको समझाना है। समझाना कैसे है? पढ़ाना देखिए आपको, ये कुल मिला के जैसे जो भी चीज़ें हैं पढ़नी आपको पड़ेंगी, बस हम इस पर जो है थोड़ा सा सहयोग आपका कर देंगे। ठीक, आपको 6 क्लास की ज्योग्राफी की NCERT खरीद लेनी है मार्केट से, उसको आपको अध्ययन करना स्टार्ट कर देना है। मैं केवल इतनी आपकी मदद करूंगा कि मैंने जो है शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। शॉर्ट नोट्स आपका जो है अभी 2-3 लेसन का भी बना करके मैंने रखा हुआ है, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि लगभग 2-3-4 दिन में आपकी एक NCERT ख़त्म हो जाए। लगभग इतनी, ये मान के लिए 3-4 महीने में हम सारी NCERT दिसंबर के पहले ख़त्म कर देंगे, जिससे आपका बेसिक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उतना बेसिक तैयार हो जाएगा कि आपको प्रीलिम्स निकालने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी हम कंटेंट आपको दे रहे थे, हमारे पास टीम का अभाव है। हम 2-3 लोग मिलकर के जो है वीडियोस बनाते हैं और फिर उस पर अध्ययन करते हैं, फिर वीडियोस बनाते हैं, फिर उसको जो है आपको उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह से हमारी टीम जो है बहुत छोटी है, तो हमें गैप करके वीडियोस लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें खुद भी अध्ययन करना होता है, स्वयं के लिए भी और आपके लिए भी। तो उतना ही समय हम दे पा रहे हैं जितना आपको ज़रूरत है, और हम कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं ला करके आपको उपलब्ध करा रहे हैं जिससे आपको किसी प्रकार की समस्या है। हम जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे वो पूरी तरह से जो है जेन्युइन होगा और एग्ज़ाम के हिसाब से आप वो रेलेवेंट भी होगा, जो आपकी मदद कर सके। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी आकर के सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर हम आपको उपलब्ध करा दें और बाद में उसका कोई लाभ आपको ना हो। बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको, मैं इस चीज़ को दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 नंबर कंटेंट आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप इसको अगर सही दिशा में और सही तरीके से आप पढ़ लेंगे तो मैं इतना ज़रूर कह रहा हूं कि आप सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो मैं इधर उधर की बात ना करते हुए मैं आपको NCERT सीरीज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज़ जब तक मैं समाप्त नहीं कर लूँगा तब तक मैं बैठूँगा नहीं। मैं आपको ये NCERT सीरीज़ आपको उपलब्ध कराऊँगा। हाँ, मैंने पिछले भी वीडियोज़ में सिलेबस से संबंधित डिस्कशन किया था। तो सिलेबस से संबंधित जो भी वीडियो में मैंने वादे किए थे आपसे कि मैं सिलेबस के हर एक शब्द को, जो भी शब्दावलियाँ हैं वो आपको दूंगा, तो उस पर भी मैंने फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर काम कर लिया है। थर्ड और फोर्थ पेपर अभी तैयार नहीं है, वो भी जब तैयार हो जाएगा तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा PYQ के साथ। और PYQ के साथ का मतलब है कि PYQ आपको ही देखने पड़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको क्या क्या करना है। दूसरी बात ये कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि PYQ जो होंगे, जो भी PYQ होंगे प्री और मेंस के, ठीक है। प्री वो सीरीज हम चला रहे थे, बीच में वो स्टॉप हो गई थी थोड़ी सी, तो प्री और मेंस के लगभग एक क्वेश्चन पर हमने बात की थी और हमने ये भी आपसे बोला था कि आगे चलकर हम इसकी संख्या बढ़ा देंगे। तो दरअसल हमारी टीम थी और बीच में थोड़ी तबीयत सही ना होने के कारण हम उसको भी वहीं पर रोक दिए। लेकिन हमारे जहन में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि हमें खुद भी प्रैक्टिस करना है। तो हम जो प्रैक्टिस हम खुद कर रहे होंगे वो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी की दिशा सही हो और आसानी से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए, और हमारी टीम जो है कार्य कर रही है उस पर थोड़ा विलम्ब होता है, तो उसमें माफ़ी चाहते हैं। और वीडियोस निरंतर आती रहेंगी, बस थोड़ा सा गैप होता रहेगा। NCERT सीरीज जो ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारे सब्जेक्टों की हम उपलब्ध कराएंगे, यहाँ तक के एनवायरनमेंट तक की जो है NCERT हम आपको देंगे। इससे पहले भी एक वीडियो ला करके हमने ये बताया था कि कौन कौन सी NCERT आपके लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है। वो सारी NCERT आप किसी मार्केट से खरीद लीजिए। मैं ये कहूँगा कि आप सारी एक साथ मत खरीदिए, आप धीरे धीरे करके NCERT लाइए। धीरे धीरे आपको NCERT लाना है, धीरे धीरे ही आपको पढ़ना है। जैसे मैं आज ज्योग्राफी की पढ़ा रहा हूँ, तो आप ज्योग्राफी की लेकर के आप स्वयं से पहले पढ़िए, और ये जो शॉर्ट नोट्स मैं बना के आपको पढ़ाऊंगा, ये शॉर्ट नोट्स मैं टेलीग्राम पर भी प्रेषित कर दूंगा। आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास इसको रख लीजिए। डिजिटल फॉर्म में भी रख सकते हैं, इसकी फोटोकॉपी भी करा करके अपने पास रख सकते हैं।
फिर आप इसको स्वयं से जो है, पहली आपको पढ़ना कैसे है, पहला मैं आपको पढ़ाने का तरीका बता देता हूँ कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा, और आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। पहले आपको कैसे पढ़ना है, पढ़ना आपको ऐसे है कि आप एनसीईआरटी जो लाएंगे उस पर, जैसे पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। अब सौर मंडल में पृथ्वी आपको लेसन पहली बार पढ़ना है, फिर इसको सेकंड रीडिंग पढ़नी है, फिर थर्ड रीडिंग पढ़नी है। थर्ड रीडिंग पढ़ने के बाद आप वीडियोस पहले भी देख सकते हैं कि अब जैसे पहले वीडियोस देख लीजिए, फिर आप फर्स्ट रीडिंग पढ़ लीजिए, फिर सेकंड पढ़ लीजिए, फिर थर्ड पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद मैंने जो नोट्स, शॉर्ट नोट्स ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे ही सारे शॉर्ट नोट्स होंगे जो आपके मुताबिक होंगे। हालांकि इससे पहले भी मैंने अब स्वयं के लिए शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, लेकिन वो आपके लिए इतने रेलिवेंट नहीं हुए क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से बनाए थे। ये नोट्स मैंने सिर्फ आपके लिए बनाए हैं जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी भी तैयारी में, अभी भी उन्होंने तैयारी स्टार्ट करी, तो उनको कोई भी ऐसा कंटेंट शॉर्ट नोट्स में ऐसा ना हो जो उनका छूट जाए। तो हम सारी चीज़ें उपलब्ध कराएंगे। शॉर्ट नोट्स ऐसा होगा जो आपके एग्जाम के समय रिवीजन करने में सहायता करेगा। थोड़ा सा लेंदी होगा, इतना भी लेंदी नहीं होगा कि आप एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले इसको रिवीजन न कर सकें। ठीक है, पीटी और मेंस के हिसाब दोनों के हिसाब से सही होगा। तो आपको पढ़ना है, थर्ड रीडिंग जैसे ही आप पढ़ेंगे वैसे ही आपको शॉर्ट नोट्स, फिर उसके बाद आपको किताब दोबारा नहीं पढ़नी, सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स को बार बार उठाइए, पढ़िए, बस इतना ही आपको पढ़ना है। वाकई मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप इतना अगर कर लेंगे तो आपके एनसीईआरटी पे जो भ्रम बना हुआ है और शॉर्ट नोट्स का समय भी कम हो जाएगा, जो भ्रम बना हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये आप करिए। दूसरा, मैं पीवाईक्यू मेन से संबंधित जो हम कंटेंट लेकर के आएंगे कि आपको पर डे एक क्वेश्चन देंगे, वो हम बढ़ा करके 3-4 क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उस पर काम करिएगा। हमारे पास टीम कम है इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। और पीटी जो सीरीज हम चला रहे थे, पीवाईक्यू पीटी प्रीलिम्स की, वो भी हम आपको देंगे। ठीक, तो पीवाईक्यू पीटी, एनसीईआरटी और ये, और चौथी चीज़ थी आपको विभिन्न मैगजीनों का सार, जो भी हम योजना, कुरुक्षेत्र और भी विभिन्न मैगजीनों को पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको पढ़ करके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, वो आपको उपलब्ध। पिछली बार मैंने पीपीटी बनाया था तो उस पर थोड़ा सा समय लग गया था, इसलिए हम चाह रहे हैं कि पीपीटी पर बड़ा समय लगता है तो हम चाहते हैं कि अपना खुद का कॉपी पर नोट्स बनाएं और आपको उपलब्ध कराएं। अभी हमारे पास टीम ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो भी हम 2-3-4 लोग हैं वो सभी जो है सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और 2 मेरे दोस्त ऐसे हैं जो इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, तो वो सब, उनके पास भी समय का अभाव रहता है, तो वो धीरे धीरे कंटेंट आपको उपलब्ध कराएंगे और सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होंगी। इस तरह से जो है हम कंटेंट आपको देते रहेंगे। आप बिल्कुल निर्भय होकर के अब भरोसा रखिए इस चैनल पर, हम आपको बिल्कुल भी गुमराह नहीं करेंगे और वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हम सिर्फ आपको 20, 25, 30 मिनट, इससे बड़ा वीडियो लाने का प्रयास नहीं करेंगे। बहुत छोटे छोटे वीडियो में उतना कंटेंट देंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। जैसा कि यूट्यूब पर मैं किसी दूसरे की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कि बच्चे 1.5, 2-2, 3-3 घंटे एक लेसन को पढ़ने के दे रहे हैं, जो इसका कोई मतलब नहीं है। आप 1.5-2 घंटे दीजिए, आप खुद खरीद करके जो एनसीईआरटी लाएंगे उस पर, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स है उसको आप बार बार पढ़िए। यहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स को ही बताएंगे जिससे आपको पढ़ने पर आसानी हो। जैसे आप पहले वीडियो देखेंगे, फिर आप कंटेंट पढ़ेंगे तो उस पर आपकी समझ विकसित हो जाएगी। ठीक, तो हम आज पहला लेसन एनसीईआरटी का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहला और दूसरा 2 लेसन पर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम एनसीईआरटी लेकर के आएँ तो 6, 7, 8 के एनसीईआरटी 2-3 वीडियो में ख़त्म हो जाए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना रहे। फिर उसके आगे की जो कक्षाएँ बड़ी क्लासेज हैं 9th, 10th, 11th, 12th की, उस पर थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होता है तो उस पर थोड़ा सा विलम्ब से चलेंगे, लेकिन कंटेंट आपको 2 से 4 महीने बहुत ज़्यादा खींच करके 4 महीने में हम आपको समाप्त कर देंगे। दिसंबर तक आपका सारा एनसीईआरटी कोर्स समाप्त हो जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो आप उसको कवर करिएगा। जिसको 2024 देना है वो दिसंबर के बाद उन कंटेंट को वहीं से छोड़ करके अपने हिसाब से पढ़ाई कर ले, और जिनको 2025 में देना है तो वो आगे भी पढ़ता रहे। ठीक, तो इसी तरह से हमारी तैयारी चलेगी। तैयारी बीच में नहीं रुकेगी, थोड़ा सा विलम्ब होता है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और इसी तरह से हम आगे पढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी फर्स्ट क्लास। देखिए ये एनसीईआरटी 6 क्लास की, ये आपको खरीद के लानी है। इसी तरह इसको, ये एनसीईआरटी 6 क्लास की है, आप इसको लेकर के आएंगे और स्वयं से पढ़ेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूर्णिमा, जैसे मैंने बहुत सारे शब्द यहाँ पर जो हाईलाइटेड हैं मैंने कर रखे थे स्वयं के, उन चीज़ों को बताऊंगा। पूर्णिमा का मतलब क्या होता है? पूर्ण चंद्रमा की रात। फिर जैसे कि जब चंद्रमा जो है पूर्णता जो है
अपने आकार में आता है तो उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। आपने भी घर में सुना होगा कि आज पूर्णिमा की रात है, फिर कहते हैं कि अमावस्या की रात है। अमावस्या का मतलब वो क्या होता है कि नए चंद्रमा की रात्रि। हर 15-15 दिन में ये ऐसा होता है, मतलब कि प्रत्येक फोर्टनाइट को हर 15 दिन में ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है। आपको भी पता है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पीटी में बनने की संभावना रहती है, ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वो शब्द आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। फिर तीसरा क्या है कि खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ठीक, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड का मतलब जो भी चीजें आसमान में आपको दिखाई दे रही हैं और वो किसी न किसी तारे के प्रभाव से चमक रही हैं, वो क्या दिख रही है, वो क्या है? खगोलीय पिंड है। फिर कह रहा है कुछ खगोलीय पिंड, नीचे आप देखिएगा, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। अब देखिए कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं, बड़े, जैसे सूर्य खगोलीय पिंड है, बड़े आकार का है, गर्म होता है, इसमें स्वयं की अपनी गैस होती है जिसके कारण ये, इनके पास अपनी उष्मा होती है और उसी उष्मा के कारण ये प्रकाशित होते हैं, ठीक, प्रकाशित होते हैं और जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित भी करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कह देते हैं। तारे आप देखते हैं, सूर्य को हटा करके और भी तारे हैं जो स्वयं की अपनी उनकी खुद की ऊर्जा होती है। जैसे पृथ्वी भी एक तारा है, लेकिन उसको वो स्वयं चमक नहीं रहा, मतलब ग्रह है, स्वयं नहीं चमक रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है, सूर्य की प्रभाव के कारण वो चमक रहा है। जैसे अभी चंद्रयान 3 गया तो आपने देखा होगा, चंद्रयान 3 गया तो चंद्रमा की सतह से आप देखेंगे तो पृथ्वी चमक रही है और पृथ्वी की सतह से आप चंद्रमा को चमकते देखते हैं। ऐसे ही लेकिन सूर्य के पास स्वयं की अपनी ऊर्जा है, स्वयं की ऊर्जा से ही वो चमक रहा है, स्वयं के अपने पास गैस है, उसी गैसी क्रियाओं के कारण आपस में रिएक्शन करता है हीलियम और हाइड्रोजन और उसी कारण वो उत्सर्जित होते हैं। इसी तरह से अन्य ग्रह हैं। ऐसे हमारा जो सौर मंडल है, अब यहाँ पर देखिए कंटेंट ऊपर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये सौर मंडल में पृथ्वी। अब हमको ये ध्यान रखना है इस कंटेंट, सौर मंडल क्या है पहले ये आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए ये है आपका सूर्य, ठीक, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। ग्रह कैसे, जैसे कि सूर्य के बगल में आपका बुध, इसके बगल में आपका शुक्र, इसके बगल में आपका पृथ्वी, फिर मंगल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी आपको दिखाई देगी, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रहों की पट्टी। फिर उसके बाद शनि, बृहस्पति, फिर यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से आपको ग्रह दिखाई देंगे जो क्या करेंगे, जैसे ये चक्कर लगाते हैं इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये चक्कर लगाते हैं, इस तरह से ये, तो ये अपने सौर मंडल, ऐसे अनेक सौर मंडल है, ठीक। इन्हीं सौर मंडल के चारों ओर, मतलब इसी सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। फिर आपको आगे जो है, फिर आगे मैंने कंटेंट बना के रखा हुआ है। देखिए आप स्वयं से आपको पढ़ना है, जो भी कंटेंट है आपको स्वयं से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर मैंने उस चीज़ को थोड़ा सा आसान कर दिया है, आपको छोटी छोटी चीज़ समझा करके आगे निकल गए। देखिए सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं, आपको पता ही है, गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा होती है तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है, ठीक, ये आपने एग्जाम्पल देख लिया, सूर्य भी एक तारा है। अब नक्षत्र मंडल, ये देखिए शब्दावली, मैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, मैं मेन चीज़ आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। यहाँ पर कह रहा है तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की या विविध प्रकार की आकृतियां जो होती हैं उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं, ठीक। जिसमें आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर, अर्सा मेजर और बिग बियर, इस तरह से बियर लिखते हैं इस तरह। तो आप देखिए एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे तो ये सारी शब्दावली
यहाँ पर मैंने निचोड़ के रख दिया, आप वहाँ पर पढ़िए और यहाँ से 60 नोट्स रिवीजन करिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। मैं आपको इतना वादा दिला रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, जो भी नोट्स हो इस तरह का नोट्स आपको नहीं मिलेगा, जो आपको पूरी तरह से शॉर्ट। मैंने एक पेज में सारा नोट्स बना दिया है फर्स्ट लेसन का। अब इसको आसानी से पढ़िए। फिर कह रहा है आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल स्मॉल बियर या सप्तऋषि है। ठीक, सप्तऋषि, स्मॉल बियर ये इसको सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि का मतलब सप्त मतलब 7 और ऋषि माने संत, 7 संतों का समूह ही सप्तऋषि है। ये जो सप्तऋषि है ये अर्सा मेजर का ही भाग है। अर्सा मेजर हमने ऊपर पढ़ा ना, यहां पर देखो ये हमने पढ़ा, ये अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न तारों, 10, 5, 25, 50, 100 जो भी तारे हों उनका एक समूह बन जाएगा। तो वो अलग अलग प्रकार के आकृतियां बनाते हैं। उन आकृतियों को जो है नक्षत्र मंडल कहते हैं। आप जब आसमान में देखोगे तो देखोगे 3, 4, 5, 6 तारे एक साथ मिलकर के एक मंडल बनाते हैं, जिसको हम नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। ठीक, फिर आप जो है नीचे आएंगे, फिर हमने ये शब्दावली देखी, आप ये खत्म हो गया, फर्स्ट लेसन आपका खत्म। अब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना फर्स्ट लेसन में। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आप स्वयं से पढ़िए। जब आप स्वयं पढ़ेंगे तो उस पर आपको कुछ और चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। ये नहीं कहूँगा कि आपको यही नोट से पढ़ लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बिल्कुल नहीं कहूँगा। आप जब स्वयं से जब रीडिंग करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। जब आप रिदम में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो माइंड में चीज़ें सेट होती चली जाती हैं। जब मैंने कई बार NCERT को पढ़ा तो मुझे हर बार कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन 3 बार आप पढ़िएगा, मिनिमम 3 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। उसके बाद आप जो है इन 60 नोट्स का सहारा ले सकते हैं। मैं सारे 60 नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सौरमंडल। अब सौरमंडल क्या होता है? सौरमंडल मैंने आपको पिछली बार बताया ही है, पिछली मतलब अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया ये सौरमंडल का ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह सौरमंडल आपको पता ही चल गया होगा। फिर सूर्य उसके केंद्र में, उसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, ये आपको याद करके रखनी। और सौरमंडल में जो सूर्य केंद्र में उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? तो ग्रह चक्कर लगाते हैं, ये भी मैंने दे दी। ठीक, फिर उसके बाद पृथ्वी भी एक ग्रह है, जैसे कि बुध एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, इसी तरह पृथ्वी ग्रह जिस पर हम रहते थे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमको इसको महत्वपूर्ण हो गया। अब हमको इसको केंद्र में रखना है कि हमको पृथ्वी केंद्र रखना है। बाकी और भी ग्रहों के बारे में जान लेना है। और भी ग्रहों के बारे में कैसे जान लेना है कि कौन सा ग्रह कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। ये फैक्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये खुद से पढ़ना है। ये मैंने आगे लगा रखा उसी पे कि आप उसको देख लीजिए। लेकिन उन चीज़ों को देखने के बाद स्वयं से भी गूगल पे सर्च करिए कि न्यू अपडेट में क्या है। जैसे कि अभी सूर्य के बारे में पढ़ रहा हूँ, अब सूर्य के बारे में NCERT में पढ़ा रहा हूँ। अगले साल इसी बेसिक से क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि इस बार आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। उस पर क्वेश्चन बनने की पूर्णतः संभावना है। 100% संभावना ये है कि अगली साल जो है 2024 में सूर्य से संबंधित क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि करंट आप पढ़ रहे हो तो बेसिक चीज़ें इसे NCERT में थी, ये चीज़ें आपको पढ़ लेने की। सूर्य कैसा ग्रह है, मतलब कैसा तारा है, स्वयं से चमकता है, ये आपको बेसिक चीज़ें पता चल गई। क्यों चमकता है? गैसीय कारण, गैसीय कैसे रिएक्शन करते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम रिएक्शन करता है। सूर्य के कोर में क्या है, ये सब चीज़ें आपको करंट में मिलेंगी। ये बेसिक है कि आपको अगर एक कथन बेसिक रख दिया तो आप जो है एक कथन को रख करके आप सब पिछले पैटर्न के हिसाब से तो आप कंटेंट को एक आपको कथन पता होता था तो आप एलिमिनेट कर लेते थे। लेकिन जो 2023 का पैटर्न आया है उस पर आप जो है पैटर्न कट तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं तक संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसलिए आपको ये चीज़ें पता करनी। तो हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी एक तो इम्पोर्टेंट इस तरह से है हमारे एग्जाम के हिसाब से। दूसरा ये है कि एग्जाम के हिसाब में इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिस पर हम जलमंडल, थलमंडल मतलब स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन्हीं के बीच का क्षेत्र जो है जयमंडल होता था, हम उसका अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी ये आपको 6th, 7th, 8th में भी क्लासों में ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। फिर आपको उपग्रह है। उपग्रह क्या है? ग्रह के चारों ओर, जैसे कि ये हमारा सूर्य है। ठीक, सूर्य के चारों ओर कौन सा चक्कर लगा रहा है? एक ग्रह चक्कर लगा रहा है। मान लो ये ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब ये ग्रह है तो इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? मान लो ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, सूर्य के चक्कर ऐसे लगा रही है, सूर्य ठीक ऐसे चक्कर लगा रही है। अब ये चंद्रमा है, उसका पृथ्वी का उपग्रह। ठीक,
ये पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है इसे, ठीक। अब उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित होते हैं, अभी आपने सैटेलाइट के बारे में सुना, सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं, है ना। साइंस में भी पढ़ेंगे आप, जब साइंस का सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपको, ये साइंस का कोई भी साइंस आप पढ़ रहे होंगे, साइंस एंड टेक, तो उस पर सैटेलाइट के बारे में बताया जाएगा कि ह्यूमन मतलब मानव ने जो निर्मित किए उपग्रह, वो उपग्रह कैसे होते हैं और जो प्रकृति के द्वारा स्वयं से जो हुए हैं बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से। तो चंद्रमा हमारा है, ये से ऐसे अलग अलग ग्रहों के चंद्रमा हैं, मतलब कि उपग्रह हैं, तो उनको पढ़ना है। फिर उल्का पिंड, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ाई है मतलब मैं बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है। इसके बारे में कैसे है कि उल्का पिंड क्या होते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के, एनसीईआरटी में लिखा हुआ पत्थरों के, या मतलब छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनकी कोई दिशा नहीं होती कि वो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, कभी भी कहीं भी चक्कर लगाने लगते हैं, इस तरह से होते हैं, ठीक, उनको उल्का पिंड कहते हैं। और ये जो बहुत ज़्यादा जो है क्या होता है, कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। तो इनकी आकृति क्या होती है कि पृथ्वी पर आकर के गिर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसी एक घटना हो सकती है, ऐसा बताया जाता है कि डायनासोर के समाप्त होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उल्का पिंड गिरे थे, जिससे जो है पृथ्वी पर वो आकर गिरा और पृथ्वी पर ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न हुई। आगे चलकर हम ज्वालामुखी क्रिया भी बताएंगे, तो उस पर हम बताएंगे कि उल्का पिंड गिरता है तो कैसे ज्वालामुखी क्रिया उत्पन्न होती है। अगर आपको लगता है तो आप ज्वालामुखी कहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अब आपको देखो, ये चीज़ें हमने आपको बता दी, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको मेरे हिसाब से शायद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है पूरे पहले लेसन पे। अब ये चीज़ें जो हैं इनको आप जो है अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, ये देखिए सूर्य के, ये देखिए बुध है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये बुध इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक। इसी तरह से शुक्र है, ये भी पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी तरह ये जो है पृथ्वी है, ये मंगल है। ये देखो मैंने क्षुद्र ग्रह पट्टी बताई थी, तो उसके बाद जो है, सॉरी मैंने गलत वहाँ पर बता दिया था कि शनि पहले और यहाँ पर बृहस्पति पहले, मैंने सॉरी वहाँ गलत बता दिया था, इसको ध्यान रखिएगा। पहले बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि है, फिर इसके बाद जो है यूरेनस है, यूरेनस के बाद नेपच्यून है, ठीक। ये चीज़ें, इसको हिंदी में अरुण वरुण भी बोलते हैं, अरुण वरुण, तो आप इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में बोलिए, ठीक। तो पहले क्या है कि पहले जो बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी आ जाएगी, फिर आपको बृहस्पति पहले आएगा, बृहस्पति के बाद शनि आएगा, शनि के बाद यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। ये चीज़ें आपको कंट्रोल करके रखनी है, ठीक है। अब आपका पहला लेसन समाप्त हो गया। आप बुक को उठाइएगा, बुक को उठाने के बाद पहले आप वीडियो देख लीजिए, वीडियो देखने के पश्चात आप बुक्स उठाइए, बुक को उठा करके पहले एक बार फर्स्ट रीडिंग करिए, फिर आगे मतलब पढ़ते रहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब कि पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा, इसी तरह से आप पढ़िए। फिर दूसरी रीडिंग में आप किताब को पढ़िए, फिर थर्ड रीडिंग पढ़िए, फिर आप शॉर्ट नोट्स में जो टेलीग्राम पर उपलब्ध कराऊंगा उसको आप देखिए। तो इसी तरह से आपको पढ़ना, ये तरीका मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है, और आपको कंठस्थ भी हो जाएगी एनसीईआरटी। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और एग्जाम से पहले आप इनको रिवीजन कर लेंगे। ये फैक्ट है, इनको आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इनको जो है गूगल से एक बार सर्च जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं पहले से। ये पुरानी एनसीईआरटी है, पुरानी का मतलब 10-20 साल 15 साल पहले 2005 की लिखी हुई है, तो इस छपी हुई हैं, पब्लिश हुई हैं 2005 में, तो उसके हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। तो गूगल से आप सर्च कर लीजिएगा उन चीज़ों को, और अपडेट भी कर लीजिएगा अपने नोट्स पे। फिर आपका दूसरा लेसन आ जाता है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसको हम कल पढ़ते हैं। तो यहीं पर हम जो है क्लास को स्टॉप करते हैं।